Good morning, student. Today we discuss the chemical properties of alkene. Continue. कल जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ा था और प्रॉपर्टीज में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन विथ हेलोजन पढ़ा था। उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब देखिए, हाइड्रोजन हैलाइड्स रिएक्शंस एल्कीन्स के बिहाफ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसमें दो रूल्स आपको पढ़ने होते हैं। पहला रूल्स आपको पढ़ना है मार्कोनी काफ रूल और दूसरा रूल आपका है एंटी मार्कोनी काफ रूल। देखिए, जब सिमेट्रिकल एल्कीन होती है तो सिमेट्रिकल एल्कीन की जब हाइड्रोजन हैलाइड से यानी HBr से रिएक्शन कराते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये सिंपल एडिशन रिएक्शन दे देता है। ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं। तो जब हाइड्रोजन हैलाइड से हम कराते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जैसे अगर हम ये देखिए, हमने एक लिया प्रोपीन CH3CH11CH2 प्लस HBr। तो इसका जो एडिशन हम लोग पढ़ेंगे, देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन की HBr से जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे H2O2 के प्रेजेंस में और एक क्या पढ़ेंगे H2O2 के एब्सेंस में। तो H2O2 के एब्सेंस में अगर होगा तो उसका अलग नाम हो जाएगा और विदाउट H2O2 के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करेगा तो उसका नाम अलग होगा। जैसे यहाँ पे देखिए CH3CH11CH2 प्लस HBr। यहाँ पे देखिए H2O2 नहीं है, यानी कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो कहते हैं कि निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज अटैच्ड विथ दैट कार्बन विच हैव द लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, तो एडिशन ऑफ दिस मेथड या रूल्स इज नोन एज द मार्कोनी काफ रूल। और दूसरा देखिए यहाँ पे है कि CH3CH11CH2 प्लस H2O2 के प्रेजेंस में, या आपका कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करा देते हैं, अब H2O2 का प्रेजेंस ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए कोई और पेरोक्साइड। ठीक है, पेरोक्साइड के इफेक्ट में अगर जब पढ़ते हैं तो कोई दूसरा पेरोक्साइड अगर आप ले लेते हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। अगर 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है इसका मतलब कि एडिशन किसके अकॉर्डिंग हुआ, मार्कोनी काफ रूल के। अगर 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा ये एंटी मार्कोनी काफ रूल के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए मार्कोनी काफ रूल, एंटी मार्कोनी काफ रूल यहाँ देखते हैं। In the above reaction in which 2 bromopropane is formed is addition of HBr in propene according to Marconi-Kauf rule is state that negative part of hydrogen halide is added to that carbon which have least number of hydrogen in unsymmetrical alkene। कि जब unsymmetrical alkene में की रिएक्शन HBr से कराते हैं तो निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज अटैच्ड विद दैट कार्बन विच हैव द लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम बोलते हैं मार्कोनी काफ रूल। ठीक है, दूसरा देखिए, सॉरी मार्कोनी काफ रूल। दूसरा देखिए, इन द एबव रिएक्शन इन विच 1 ब्रोमोप्रोपेन इज फॉर्म्ड इज एडिशन ऑफ HBr इन प्रोपीन according to anti-Marconi Kauf rule is state that negative part of hydrogen halide is not added to that carbon which have least number of hydrogen is in unsymmetrical alkene in presence of H2O2 which oppose rule of Marconi-Kauf rule, which oppose rules of Marconi-Kauf rule. So it is known as the anti-Marconi-Kauf rule.
इट्स आल्सो नोन एज द खैरस इफेक्ट और पराक्साइड इफेक्ट। अब देखिए, जो मार्कोनी काफ के रूल का जो अपोज करता है, विरोध करता है, इसीलिए इसको एंटी मार्कोनी काफ रूल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि एडिशन ऑफ HBr इन सिमेट्रिकल एल्किन और अनसिमेट्रिकल एल्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे एक क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखते हैं अगला एडिशन हमारा है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम एल्कीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो एडिशन रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पे प्रोपीन लिया है और H2SO4 से रिएक्शन कराया है, तो हमारा क्या बनता है, प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट कंपाउंड हमारा बनता है। ठीक है, अगला हमारा है एडिशन ऑफ वाटर। जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन की जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है। तो इस तरीके से अब हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन देखा है। कल हम लोगों ने ओजोनोलिसिस एडिशन विथ ओजोन भी देखा था। अब हम लोग देखेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता क्या है। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि पॉलीमर्स, पॉली मतलब ज़्यादा, when two and more than two polymer combine to form a big molecule is called polymer, and this phenomena is known as the polymerization। ठीक है, तो अगर दो या दो से अधिक मोनोमर आपस में कंबाइन कर जाए और एक बिग मॉलिक्यूल बना ले, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। जैसे एथिलीन हमने लिया, एथिलीन हमारा यानी कि एथीन हमारा एक क्या है, मोनोमर यूनिट है, कह सकते हैं एक यूनिट। जब इसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जब पॉलीमराइज करेंगे तो ये एथिलीन मोर देन 2 फॉर्म आपस में कंबाइन करके बिग मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीथीन बनाता है। ठीक है, इसीलिए इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जैसे आप पॉलीथीन यूज करते हैं, पॉलीथीन मतलब पॉली मीन्स ज़्यादा, एथिलीन मीन्स कंपाउंड, कि बहुत ज़्यादा कंपाउंड आपस में कंबाइन करके एक बिग मॉलिक्यूल एथिलीन का बनाते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे यूज होते हैं पॉलीमर्स के। जैसे इसको यूज करते हैं कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक बैग में और मैन्युफैक्चरिंग मिल्क कैरेट में। तो और एथिलीन का यूज अगर देखेंगे तो एथिलीन का यूज बहुत सारे, जैसे फलों को पकाने में भी यूज करते हैं, कंपाउंड के फॉर्मेशन में भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से जब हम लोगों ने देखेंगे तो हमारा एल्कीन का अकाउंट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। एल्कीन का अकाउंट हमारा ख़त्म हो जाता है। अब एल्कीन जब कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, अगला हमारा क्या है, एल्काइन। अब एल्काइन देखिए हमारे पास, यानी हाइड्रोकार्बन का ये थर्ड पार्ट है। जैसे एल्केन कंप्लीट किया, एल्किन, अब एल्काइन शुरू करें। एल्काइन है क्या, तो एल्काइन क्या है, इट इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट्स कंटेन एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, की 2 कार्बन एटम के बीच में इसमें क्या होगा, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। ठीक है, इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n-2। इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2, मतलब जितना कार्बन होगा उसके डबल से 2 हाइड्रोजन कम होगा। इट्स शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, यानी जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है उसकी पोजीशन क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड, C बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन दोज ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, की जो इनकी बॉन्ड लेंथ होती है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से भी कम होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इंथैल्पी इज 823 किलो जूल पर मोल, की जो बॉन्ड एनर्जी इनकी होती है, बॉन्ड इंथैल्पी होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी 823 किलो जूल पर मोल होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एल्काइन का जनरल अकाउंट देखा, जनरल प्रॉपर्टीज देखी। अब हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन की, इसको प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है, अब देखिए एल्काइन को प्रिपेयर करने के 2 प्रोसेस हैं हमारे पास। एल्काइन को प्रिपेयर करने के 2 प्रोसेस है, एक कैल्शियम
कार्बाइड से और दूसरा आपका है विसिनल डाइहैलाइड से। देखिए विसिनल डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब दो अलग अलग कार्बन से अगर हैलोजन अटैच हो, दो हैलोजन दो अलग अलग कार्बन से अटैच हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। और जब एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। तो यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड की बात करेंगे। तो पहले देखते हैं फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बाइड से हम बनाएंगे एल्काइन। देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और CO2 गैस निकलती है। इस कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन हम कोक से कराते हैं, यानी कार्बन से करा देते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाती है। इस कैल्शियम कार्बाइड की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एल्काइन यानी इथाइन मिलेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड की जब हम एल्कोहलिक केवेज से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ देखिए केवेज है, एल्कोहलिक केवेज से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये हमें 1,2 डाइब्रोमो एथीन मिलता है। अब इसकी रिएक्शन जब हम सोडियम एमाइड से कराते हैं तब जाके हमको इथाइन मिलता है। तो इस तरीके से ये दो प्रोसेस हमको मिले जिससे हम एल्काइन को बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। अब इथाइन यहाँ पे लिखे मतलब हमारा को इथाइन कंपाउंड पढ़ना है तो हम इथाइन की प्रॉपर्टी साथ साथ पढ़ लेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ गैसेस, यानी जो एल्काइन सीरीज के जो 3 मेंबर होंगे कंपाउंड्स के वो क्या होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे। द नेक्स्ट 8 आर लिक्विड, और 8 कार्बन जो होंगे वो क्या होंगे, लिक्विड। एंड द हायर वंस आर द सॉलिड, यानी पहले क्या होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे, फिर लिक्विड स्टेट में होंगे और फिर क्या होंगे, आपके सॉलिड स्टेट में होंगे। ऑल एल्काइंस आर कलरलेस, जितने भी एल्काइंस हो क्या होंगे, कलरलेस होंगे। इथाइन आर कैरेक्टरिस्टिक ओडर, इथाइन का क्या होगा, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर होगा। एल्काइंस आर वीकली पोलर इन नेचर, यानी पोलर नेचर तो होंगे लेकिन बहुत वीकली होंगे। दे आर लाइटर देन वाटर एंड इमिक्सेबल विथ वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ये क्या होते हैं, लाइटर देन वाटर तो होगा लेकिन ये वाटर में मिक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, ये मिक्सेबल तो होगा लेकिन सॉल्युबल नहीं होगा। सॉल्युबल किस में होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इटीसी। देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द मोलर मास, कि जैसे जैसे मोलर मास इनका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एल्कीन ख़त्म किया और एल्काइन स्टार्ट किया, जिसमें हमने प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ा। प्रॉपर्टीज़ में आज हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। तो कल हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद, यूजेस पढ़ने के बाद एलिफैटिक का अकाउंट हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू।